दोस्तों स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे CIB मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारे BFM के मॉड्यूल ए का केस स्टडी। फ्रेंड्स इससे पहले मैं दो लेसन आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया था कि ये जो बाइंग रेट और सेलिंग रेट के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे ईजिली टैकल किया जाता है। तो उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के सामने कुछ और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए, जिससे आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन यदि मिले इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको एक संदेह नहीं हो दिमाग में कि इसे सॉल्व करना है या नहीं करना है। आप जरूर इसे अटेम्प्ट करेंगे और अपना 5 मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। और ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन है, ये सब का बस वही मूल मंत्र है जो कि मैंने पिछले लेसन में शेयर किया था। जो लोग वो लेसन बेसिक कंसेप्ट वाला लेसन नहीं देखे हैं, उन्हें डिस्क्रिप्शन में उस लेसन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके पहले उस लेसन को देखें ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो सबसे क्वेश्चन में कह रहा है कि मेसर्स BCD वांट्स टू रेमिट JPY, जापान का करेंसी है दोस्तों। कितना रेमिट मतलब ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्तों कितना JPY वो रेमिट करना चाह रही है? 100 मिलियन रेमिट करना चाह रही है। किस तरह? TT वैल्यू स्पॉट के थ्रू एज पेमेंट ऑफ एन इम्पोर्ट इनवॉइस। दोस्तों यहाँ पे आप एक वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, इम्पोर्ट इनवॉइस को। क्यों मैं अंडरलाइन करने कर रहा हूँ इसे मैं आगे समझाऊंगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। USD पर INR दिया हुआ है 68.2500 ऑब्लिक 2600, और USD पर JPY हमें दिया गया है 116.50 ऑब्लिक 60, एंड अ मार्जिन ऑफ 0.15% इज टू बी लोडेड टू एक्सचेंज रेट। कैलकुलेट द रेट टू बी कोटेड एंड रूपी अमाउंट टू बी डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ मेसर्स BCD। चलिए तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, तो स्टेप वाइज हम लोग फॉलो करेंगे। हमसे रेट ही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें ये पता करना था कि TT बाइंग रेट लगेगा या TT सेलिंग रेट लगेगा। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में हिंट देखिए, इम्पोर्ट इनवॉइस लिखा हुआ है, और मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ एक्सपोर्ट यदि लिखा रहे तो आप लोग बाइंग रेट को लेंगे, और इम्पोर्ट लिखा रहे तो सेलिंग रेट को लेंगे। तो इस क्वेश्चन से ये हिंट हमें मिल चुका है कि हमें TT सेलिंग रेट को लेना है। तो हमारा पहला जो स्टेप था वो सॉल्व हो गया, वो हमने क्लियर कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आप लोगों को समझाया था कि स्पॉट रेट को निकालना है। तो स्पॉट रेट को निकालना ही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, ठीक है। तो नाउ वी विल सी कैसे हम लोग इसका स्पॉट रेट निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, USD पर INR है हमारा 68.2500 और ऑब्लिक है 2600, और USD पर JPY है हमारा 116.50 और ऑब्लिक 116.60। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें JPY यानी कि जापानीज़ का जो करेंसी है उसे ख़रीदना है। किसके अगेंस्ट? US डॉलर के अगेंस्ट। और दूसरा चीज़ क्या करना है कि हमें इंडियन रुपीज़ को बेचना है और US डॉलर को ख़रीदना है इस डील में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो काम है। एक है हमारा टू बाई JPY अगेंस्ट USD, एंड सेकेंड वन इज़ टू बाई USD अगेंस्ट INR। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग USD अगेंस्ट INR की। तो दोस्तों USD अगेंस्ट INR की क्या रेट है? 68.2500, और एक है हमारा 68.2600। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसा रेट है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो दोस्तों ये जो रेट है हमारा वो डायरेक्ट रेट है। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना ये है कि हमें INR को यानी इंडियन रुपीज़ को सेल करना है, ठीक है। तो अब देखिए, इंडियन रुपीज़ को सेल करना है, और हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट रेट में कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है? बाय लो सेल हाई वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बाय लो सेल हाई, और हमें ये क्या करना है? INR को सेल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा रेट लगेगा इस क्वेश्चन में? तो वो जो रेट लगेगा वो है 68.2600, यानी कि USD पर INR का जो रेट होगा वो होगा 68.2600। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ देखते हैं कि ये तो था हमारा USD पर INR का रेट। अब एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का जो कि है हमारा USD पर JPY का रेट। तो दोस्तों USD पर JPY का रेट कितना दिया हुआ है? 116.50 और ऑब्लिक 60 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये बताइए कि ये रेट कैसा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। देखिए जो मैं आप लोगों को थॉट प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बस आपको इसी तरह सोचना है, तो आप लोगों को कहीं कोई गलती नहीं होगी। तो दोस्तों पहले ये बताना है कि ये रेट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो दोस्तों ये रेट जो है हमारा डायरेक्ट रेट है। अब हमें क्या करना है? JPY यानी जापानीज़ करेंसी को ख़रीदना है या बेचना है? तो हमें ख़रीदना है। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट रेट का क्या थ्योरम है? बाय लो सेल हाई, यानी कम दाम पे ख़रीदो और ज़्यादा दाम पे बेचो। तो बाय लो सेल हाई ही एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा रेट लेंगे? 116.50 लेंगे या 116.60 लेंगे? तो दोस्तों इस केस में हम लोग 116.50 लेंगे, ठीक है।
उम्मीद है ये दो चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पे पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन भी लिखा है आपके सामने, ठीक है। तो आप लोग दोनों तरह से इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यूएसडी पर आईएनआर हमारा है 68.2600 और यूएसडी पर जेपीवाई है हमारा 116.50। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, जेपीवाई पर आईएनआर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो बस क्रॉस रेट वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है दोस्तों। दोनों को डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। किसको नंबरेटर में लिखेंगे, नंबरेटर में लिखेंगे हम लोग यूएसडी पर आईएनआर को, यानी कि 68.2600 को, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम लोग 116.50 को। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 0.58592 पर जेपीवाई। और दोस्तों ये कंसेप्ट आपको नोट कर लीजिए कि जेपीवाई को जब भी कोट करते हैं ना, वो हम लोग पर 100 येन में कोट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस जो नंबर आया है हमारा 0.58592, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, रुपीज़ में आ जाएगा ये 58.5923। तो ये जो रेट निकला यही हमारा स्पॉट रेट है, यही हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल रेट है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि क्या रेट कोट करना होगा। तो जो रेट कोट करना होगा वो होगा हमारा 58.5923। ओके। अब दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि जो अकाउंट है हमारा बीसीडी का, उससे कितना रुपये अमाउंट को डेबिट करना है। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन कितना अमाउंट का हुआ था ये बताइए। ट्रांजैक्शन जो हुआ था वो टोटल अमाउंट हमें 100 मिलियन दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो अब सिंपल सी बात है, अब करना क्या है, इस 100 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देना है इस 58.5923 से, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ मिस कर रहा हूँ मैं, मार्जिन भी दिया हुआ था दोस्तों क्वेश्चन में, देखिए मार्जिन भी दिया हुआ है, मार्जिन को भी लेना है। प्रीमियम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग नहीं लेंगे। मार्जिन कितना दिया हुआ है दोस्तों, 0.15%। तो हम लोग 0.15% निकालेंगे मार्जिन, ठीक है। अब चूंकि टीटी सेलिंग रेट है, ये हमारा स्टेप 3 है मार्जिन निकालना। चूंकि टीटी सेलिंग रेट है तो हम लोग मार्जिन को ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने यही किया, 58 मार्जिन हमारा निकला 0.0879, और फिर हम लोग को उसमें टीटी सेलिंग रेट में उसे ऐड किया। तो फाइनली जो आंसर आया वो आया 58.6802, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके 58.68 लिख सकते हैं। तो टोटल रुपी अमाउंट जो कि डेबिट होगा बीसीडी के अकाउंट में वो कितना होगा, वो होगा 586, दैट मीन्स 5,86,80,000, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा स्टेप वाइज प्रोसीड्योर। हम लोगों ने 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बार फिर से रिकॉल कर ले अपने स्टेप को। पहला स्टेप था हमारा टीटी सेलिंग रेट या टीटी बाइंग रेट। दूसरा स्टेप था हमारा कि हम लोगों ने स्पॉट रेट को निकाला, ठीक है। स्पॉट रेट के बाद हम लोग मार्जिन को इंक्लूड किया, और मार्जिन को इंक्लूड करने के बाद सबसे लास्ट स्टेप में टोटल अमाउंट को निकाला। तो उम्मीद है स्टेप तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, दिमाग में बैठ ही गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन के लेंथ से मत घबराइए, क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे बस समझना है आखिर कह क्या रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको एक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है, इस क्वेश्चन में कह रहा है, एंड अनदर फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन बन गया दोस्तों। कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर 2 क्वेश्चन बना हुआ है। कैसे, देखिए एक आपको फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट परचेज का एक बुक करना है, और एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है। मतलब एक जगह आप बेच रहे हैं और एक जगह आप खरीद रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गया। कितना बेच रहे हैं दोस्तों, तो $1 मिलियन बेच रहे हैं, ठीक है। और कितना खरीद रहे हैं आप लोग, तो $2 मिलियन खरीद रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे डिलीवरी जो होगा खरीदने वाले का, सॉरी बेचने वाले का, वो 3rd मंथ में होगा, और जो परचेज़ वाले का डिलीवरी होगा वो 2nd मंथ में होगा। तो फ्रेंड्स यही तो है इस क्वेश्चन का खासियत कि दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है। पहला पार्ट में हमें बेचना है और दूसरा पार्ट में हमें खरीदना है। कितना बेचना है, तो 1 मिलियन बेचना है, और कितना खरीदना है, तो 2 मिलियन खरीदना है, ठीक है। और एक और चीज़ दिया हुआ है कि एक तीसरा 3rd महीना में डिलीवरी होगा बेचने वाले का, और 2nd महीना में ख़रीदारी होगा। चलिए अब हमें दिया हुआ है कि यूएसडी पर आईएनआर स्पॉट दिया हुआ है 68.9100/9200। तो हमसे पूछा गया है कि मर्चेंट ट्रांजैक्शन का रेट बताइए। एक्सचेंज मार्जिन दी हुई है 0.15%, और देखिए फिर से देखिए मार्जिन जो दिया हुआ है परचेज़ के लिए है 0.15 और सेल के लिए है 0.20, ठीक है। और देखिए प्रीमियम देखिए दिया हुआ है 1 महीना के लिए 750/850, 2 महीना के लिए 1800/1900, 3 महीना के लिए 2750/2850। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा 2 पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें हम लोग फॉरवर्ड सेल को लेते हैं। तो बताइए फॉरवर्ड सेल कितना रुपीज़ का हो रहा है, $1 मिलियन का हो रहा है। चलिए तो सबसे पहले स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो पहला स्टेप क्या था हमारा, बाइंग रेट या सेलिंग रेट। तो यहाँ क्वेश्चन ही कर रहा है सेल करना है, तो सेल करना है मतलब कि सेलिंग रेट लगेगा,
ठीक है दोस्तों, चलिए स्टेप 1 ख़त्म। स्टेप 2 में हमें स्पॉट रेट निकालना था। अब बताइए, हमारे पास रेट देखिए 2 लिखा हुआ है, 68.9100 ऑब्लिक 9200, कौन सा लेंगे? तो चूँकि यहाँ सेलिंग रेट है और ये डायरेक्ट मतलब ये जो डायरेक्ट रेट है, तो इसीलिए हम लोग बड़ा वाला हायर लेंगे, यानी कि 68.9200 लेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने स्पॉट रेट ले लिया। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में मार्जिन और प्रीमियम को इंक्लूड करना है, तो सबसे पहले प्रीमियम लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मार्जिन हम लोगों ने 0.15% लिया है ना दोस्तों, या 0.20%, वो स्पॉट रेट पे लेंगे। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मार्जिन पहले लें या प्रीमियम पहले लें, तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि ये जो मार्जिन हम लोगों ने 0.02% लिया है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मार्जिन 0.20% हमें लेना है सेल ट्रांजेक्शन के लिए, तो हम लोग सेल ट्रांजेक्शन को ही पहले डील कर रहे हैं। तो 0.20% किसका? तो 0.20% स्पॉट रेट का। तो 0.20% आप लोग निकालेंगे 68.9200 का, तो कितना मिलेगा आपको? 0.1378। तो इस काम को आप पहले करें या बाद में करें, रिजल्ट आपका सेम आना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं प्रीमियम का। यहाँ पे एक की कंसेप्ट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं पिछले लेसन में समझा भी चुका हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जो सेल ट्रांजैक्शन है उसका डिलीवरी 3rd मंथ में होगा। और दोस्तों हम आप लोगों को पता होगा कि सेल वाले ट्रांजैक्शन में जो हम लोग डिलीवरी 3rd मंथ को भी इंक्लूड करेंगे, दैट मीन्स हम लोग प्रीमियम जो लेंगे वो तीसरा महीना का लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़रा देखिए तो प्रीमियम तीसरा महीने का कितना दिया हुआ है? 2750/2850। क्लियर है? अब ये बताइए 2750, ये पैसे में है दोस्तों, उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा। तो 2750 या 2850 में से कौन सा लें? तो चूँकि सेल ट्रांजेक्शन है तो इसलिए हम लोग 2850 लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना लेंगे? 0.2850। उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और प्रीमियम को तो हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने 68.9200 में से 0.2850 को ऐड कर लिया, तो हमें मिला 69.2050। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जहाँ तक बात आती है मार्जिन की, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझा दिया, पहले भी निकाल सकते थे मार्जिन, तो मार्जिन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसकी सेल ट्रांजैक्शन है तो हम लोग ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया मार्जिन, तो फाइनल आंसर आया 69.33425। तो ये रेट है जो कि हमसे पूछा गया था। ये था पहला पार्ट का क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए परचेस ट्रांजैक्शन था। परचेस कितना? $1 मिलियन का था, $2 मिलियन का परचेस था। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि परचेस ट्रांजैक्शन है, पहला काम, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप कि हमें ये देखना है कि स्पॉट रेट क्या है हमारा। तो स्पॉट रेट यहाँ पे जो है 68.9100 होगा, क्योंकि परचेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए देखिए हम लोगों ने 68.9100 लिया। अब बात आती है प्रीमियम कैलकुलेशन की। तो प्रीमियम इस केस में ध्यान रखिएगा, परचेज वाले केस में मैंने बताया था। पहले ये बताइए डिलीवरी डेट कितना महीना है परचेज में? परचेज में देखिए डिलीवरी डेट 2 मंथ लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को समझाया था दोस्तों, परचेज वाले केस में क्या होता है कि जो डिलीवरी डेट दिया हुआ है उसे पहले वाले महीना को लेते हैं, उस वाले महीना को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि 15 फरवरी का डिलीवरी डेट है, तो आप लोग फरवरी को नहीं लेंगे, आप लोग जनवरी को लेंगे। ठीक है, परचेज़ वाले में इससे पहले महीने को लेते हैं और सेल वाले में उस महीने को लेते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इस क्वेश्चन से ये क्लियर भी हो रहा है। तो बताइए दोस्तों, प्रीमियम हमको सेकंड महीना की लेनी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन सा लेंगे? फर्स्ट मंथ की लेंगे, यानी कि 750 और 850 लेंगे दोस्तों। तो वही देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 0.0750 लिया प्रीमियम को। और प्रीमियम को हमेशा क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो हम लोग 68.9100 में से 0.0750 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या मिलेगा हमें? 68.9850 मिलेगा। अब बात आती है मार्जिन की। तो दोस्तों फिर से वही कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों लोगों को कि मार्जिन को पहले क्यों नहीं लिया गया, मार्जिन को बाद में क्यों लिया गया। अरे कोई बात नहीं है, मार्जिन पहले लीजिए या बाद में लीजिए, क्योंकि मार्जिन किसका परसेंट है? मार्जिन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है यहाँ? 0.15% देखिए। ठीक है, और ये जो 0.15% है ना, वो किसका है? वो स्पॉट रेट का है, वो इस वाले नया वाला रेट का नहीं है, वो किसका है? स्पॉट रेट का। तो पहले लें चाहे बाद में लें, रिजल्ट सेम आना है। चाहे आप A+B+C करें या मतलब पहले घटाएं या बाद में घटाएं, जो ओवरऑल कैलकुलेशन रहेगा वो रिजल्ट आपको सेम देगा। सो इसमें इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि मार्जिन पहले लेना है या मार्जिन बाद में लेना है। आप पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। ये कन्फ्यूजन मुझे खुद था, मैं खुद सोचता था, तो इसीलिए चूँकि मैं इस सिचुएशन को फेस कर चुका हूँ, तो ये लोग भी इस कन्फ्यूजन डाउट में रहते हैं, तो वो मैं अभी अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दिया। तो दोस्तों मार्जिन कितना होगा? मार्जिन का वैल्यू निकलेगा 0.1035। और फिर से वही बात कि चूँकि ये परचेस ट्रांजैक्शन है तो मार्जिन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल रेट आएगा वो होगा 68.8815।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ 2 क्वेश्चन शेयर किए। पूरा का पूरा केस स्टडी है ये, पूरा देख सकते हैं कितना लंबा क्वेश्चन है। इसमें पूरा केस स्टडी पूछा जा सकता है, आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है। उम्मीद है दोस्तों मैं सक्षम हूँ आपका कंसेप्ट को क्लियर करने में। तो फ्रेंड्स इस लेसन को लाइक ज़रूर करें यदि आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, या और जो लोग मेरे पिछले लेसन को नहीं देखे हैं, सभी लेसन का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक एक लेसन का आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को और भी दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक ग्रुप से जुड़ें। और भी मैं आप लोगों के लिए एक्साइटिंग मेथड लाने वाला हूँ, एक्साइटिंग लेक्चर लाने वाला हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा और आप लोग CIV आसानी से निकाल पाएंगे। धन्यवाद।